हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दिलीप विद आर्मी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ए नंबर, 11.2 किलोमीटर सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्तर उपग्रह का आवर्त काल होता है। तो राइट आंसर है इन चारों में से, ऑप्शनों में से, वो है 24 घंटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, इन चारों में से राइट आंसर है हमारा, वो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका ये राइट आंसर है, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है, जब लिफ्ट त्वरित त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो ये हमारा राइट आंसर है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो हमें अपना भार का महसूस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है वह है, त्वरण के साथ नीचे। ये इसका राइट आंसर है हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो राइट आंसर है हमारा दोस्तों, वो है 36,000 किलोमीटर। ये राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों उछलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। जो मतलब पृथ्वी से जो ऊपर जो पहाड़ी पे जब हम जाते हैं पर्वतों पर, तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए जो बॉल होती है वो उछलती है। ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं सही होगा मतलब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो कौन सा परिणाम मतलब सही होगा, वो है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका राइट आंसर ये है इन चारों में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है 1/6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लोलक की आवर्त काल। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो क्यों सुस्त हो जाती हैं दोस्तों? तो हमारा इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, वो है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है इन चारों में से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है हमारा वो है दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है हमारा वो है बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है p²/2m। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रत्यास्थता से। ये हमारा राइट आंसर है, प्रत्यास्थता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। तो इसका जो है चार ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है? तो इसका इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर है इन चारों में से पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा इन चारों में से वो है पृष्ठ तनाव के कारण। जो बूंद है गोली आकार जो कर लेती है वो किसके कारण कर लेती है? वो कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है। ठीक है, ये राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। यह इसका इन चारों में से जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो है लार्वा के सांस में बांधा डालता है। जब हम तेल वगैरह कुछ डाल देते हैं तो मच्छर का जो लार्वा होता है उसमें क्या ऑक्सीजन और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उससे क्या है मच्छर पनपते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है पृष्ठ तनाव के कारण।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर गति स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में धीरे मतलब सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है उसके हाथ में। तो ये राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा गति नियम। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो नाचने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव तो क्या होता है? घट जाता है। जो हम डिटर्जेंट जो होता है वो हम जब डालते हैं ना तो क्या होता है? घट जाता है उसका पृष्ठ तनाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कथन दिया हुआ था दोस्तों, अपमार्जक मैल कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए सही है परंतु आर गलत है। ये वाला सही है अपना राइट आंसर इन चारों में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो इनका चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। तो ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई, इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता की इकाई है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है पॉइज। पॉइज ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वो है केशकीय घटना। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पूरे हुए। अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 5। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच सकेगी। जय हिंद, जय भारत।